पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी की शुरुआत में हमें समुद्र में एक विशाल जहाज को दिखाया जाता है। जहाज में एलिजाबेथ नाम की एक लड़की समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गिव्स आता है और उसे गाना गाने से रोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह समुद्री लुटेरों का इलाका है और यहाँ पर उनका गीत गाना बहुत अपशगुन होता है। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स और यहाँ के गवर्नर आते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि समुद्री लुटेरों से मिलना तो बहुत रोमांचक होगा, पर जेम्स एलिजाबेथ से कहता है कि हर समुद्री लुटेरे की एक ही सजा है और वो है मौत। तभी गवर्नर कहते हैं कि इन सब बातों से मेरी बच्ची पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल एलिजाबेथ गवर्नर की बेटी होती है। अब जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं। एलिजाबेथ समुद्र में देखने लगती है। तभी पानी में उसे एक लड़का दिखता है। एलिजाबेथ आवाज़ देकर सबको बताती है। सब उस लड़के को जहाज में ले आते हैं। एलिजाबेथ उस लड़के को देख रही होती है। तभी उस लड़के को होश आता है। एलिजाबेथ उस लड़के को अपना नाम बताती है। लड़का भी अपना नाम बिल टर्नर बताता है और बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ को उसके गले में एक गोल सोने का लॉकेट मिलता है, जिस पर पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का निशान होता है। एलिजाबेथ समझ जाती है कि यह भी एक समुद्री लुटेरा है। एलिजाबेथ उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। जेम्स की बातों के कारण एलिजाबेथ लॉकेट के बारे में किसी को नहीं बताती और लॉकेट को अपने पास रख लेती है। अब हमें दिखाते हैं कि कुछ साल बाद एलिजाबेथ बड़ी हो चुकी है और वो लॉकेट अभी भी उसके पास है। तभी वहाँ पर गवर्नर आते हैं। गवर्नर एलिजाबेथ को एक गिफ्ट देते हैं, जिसमें लंदन की न्यू फैशन ड्रेस होती है। एलिजाबेथ को ये ड्रेस पहनकर कोमोडोर ओरंगटन यानी लेफ्टिनेंट जेम्स की जश्न में जाना है, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वह जेम्स से शादी कर ले। अब हमें उस लड़के यानी कि बिल टर्नर को दिखाते हैं, जो गवर्नर के घर पे एक तलवार देने के लिए आया होता है, क्योंकि अब वो तलवारें बनाता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है। एलिजाबेथ बिल को देखकर बहुत खुश होती है, पर उसके डैड चाहते हैं कि वो बिल से दूर रहे। अब हमें समुद्र के बेताज बादशाह जैक स्पैरो को दिखाते हैं, जो अपनी छोटी सी कश्ती में बोट रॉयल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, क्योंकि उसकी कश्ती डैमेज है और उसमें धीरे धीरे पानी घुस रहा होता है। अब जैक स्पैरो किसी तरह अपनी टूटती हुई कश्ती में बोट रॉयल तक पहुंचता है। वहाँ का मैनेजर उसे अपनी कश्ती बांधने का एक चांदी का सिक्का मांगता है और उसका नाम पूछता है, पर जैक स्पैरो की कश्ती डूब रही होती है। फिर भी जैक स्पैरो उस मैनेजर को 3 चांदी के सिक्के देता है और अपना नाम भूल जाने के लिए कहता है। मैनेजर उसका नाम स्मिथ रख देता है। अब जैक स्पैरो एक जहाज चुराने के लिए जाता है, पर वहाँ पर 2 सैनिक आकर उसे रोक लेते हैं। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर जैक स्पैरो कहता है कि मेरा इरादा एक जहाज चुरा कर टोर्टुगा में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डकैती करके अपनी दोस्त जमाने का है। पर सैनिक उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तभी जेम्स एलिजाबेथ से अपने शादी की बात कर रहा होता है, पर एलिजाबेथ की ड्रेस टाइट है, इसलिए उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और वो ऊंची दीवार से नीचे समुद्र में गिर जाती है। पानी में जाने से उस लॉकेट से एक अजीब आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है, जो पूरे समुद्र में गूंजने लगती है। अब जैक स्पैरो सिपाहियों को एलिजाबेथ को बचाने के लिए कहता है, पर सिपाही कहते हैं कि यहाँ पर तैरना किसको आता है। इसके बाद जैक स्पैरो एलिजाबेथ को बचाने के लिए जाता है और उसे पानी से बाहर ले आता है। जैक स्पैरो उसके गले में वो पायरेट्स का लॉकेट देख लेता है और एलिजाबेथ से उस लॉकेट के बारे में पूछता है। तभी जेम्स और गवर्नर अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। गवर्नर जैक स्पैरो को मारने का हुक्म देता है, पर एलिजाबेथ जैक को छोड़ने के लिए कहती है। पर जेम्स जैक स्पैरो से हाथ मिलाने के बहाने से उसके हाथ पर पायरेट्स का टैटू देख लेता है और सिपाहियों से कहता है कि इसे बंदी बना लो। पर एलिजाबेथ अभी भी जैक स्पैरो को छोड़ने के लिए कहती है और इसी का फ़ायदा उठाकर जैक स्पैरो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद जैक स्पैरो अपनी हथकड़ी काटने के लिए एक लोहार की दुकान में जाता है। तभी वहाँ पर बिल टर्नर आ जाता है, क्योंकि दुकान बिल की होती है। जैक स्पैरो बिल के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि इस गोली पर किसी और का नाम लिखा है। तभी वहाँ पर जेम्स और उसके सिपाही आ जाते हैं और जैक स्पैरो को अपना कैदी बना लेते हैं। अब रात को पोर्ट रॉयल में बहुत सन्नाटा छाया होता है। तभी वहाँ पर ब्लैक पर्ल जहाज आता है। ब्लैक पर्ल जहाज के लुटेरे पोर्ट रॉयल पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तलाश है उस लॉकेट की। दरअसल एलिजाबेथ जब पानी में गिरी थी तो उस लॉकेट से जो अजीब आवाज़ निकली थी वो पूरे समुद्र में फैल गई थी, जिससे इन लुटेरों को उस लॉकेट के बारे में पता चल गया होता है और अब उन्हें पता है कि लॉकेट एलिजाबेथ के पास है। अब लुटेरे एलिजाबेथ को पकड़ लेते हैं, पर एलिजाबेथ कहते हैं कि बातचीत, मुझे तुम्हारे कैप्टन से बात करनी है। और लुटेरे भी मान जाते हैं, क्योंकि समुद्री लुटेरों का यह एक नियम होता है। और लुटेरे एलिजाबेथ को लेकर ब्लैक पर्ल जहाज के कैप्टन बारबोसा के पास जाते हैं। बारबोसा उससे वो सोने का लॉकेट ले लेता है, पर लुटेरे एलिजाबेथ को भी अपने साथ पकड़ कर ले जाते हैं।
जब बिल को यह बात पता चलती है तो गवर्नर और जेम्स के पास जाकर कहता है कि हमें एलिजाबेथ को बचाना होगा, क्योंकि बिल एलिजाबेथ से प्यार करता है, पर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। इसलिए बिल जैक स्पैरो के पास जाकर ब्लैक पर्ल जहाज़ पर जाने के लिए कहता है, पर जैक स्पैरो मना कर देता है और बिल से उसका नाम पूछता है। बिल अपना पूरा नाम बिल टर्नर बता देता है और बिल का पूरा नाम जानने के बाद जैक स्पैरो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों पोर्ट होल से एक जहाज़ चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद जैक स्पैरो अपने एक दोस्त के पास जाता है और ये दोस्त होता है मिस्टर गिब्स, जो मूवी की शुरुआत में एलिजाबेथ को गाना गाने से रोक रहा था, पर अब ये भी एक लुटेरा है और जैक स्पैरो का अच्छा दोस्त। अब जैक स्पैरो मिस्टर गिब्स से कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल जहाज़ ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये लड़का बूटस्ट्रैप विलियम टर्नर का बेटा है और बारबोसा का इसकी ज़रूरत है, इसलिए बारबोसा से इसके बदले ब्लैक पर्ल जहाज़ का सौदा करूँगा, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब इधर एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। पर बारबोसा कहता है कि मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हारी है। तुम्हें इस गोल्ड कॉइन के बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। ये एस्टेक का एक सोना है जो एक जैसे 882 बेहतरीन टुकड़े हैं जो कोर्टेज को सोने के बक्से में दिए गए थे। बक्सा भरकर एस्टेक के लोगों पर कत्लेआम रोकने के लिए उसे ये पैसा दिया गया था, पर कोर्टेज की भूख मिटाना नामुमकिन था। उसकी इस हरकत से ऊपर वाले ने इस सोने पर एक भयानक श्राप डाल दिया। कोई भी इंसान इस बक्से से एक भी सिक्का निकालता था उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाती है। पर एलिजाबेथ बारबोसा से कहती है कि मैं भूतों की कहानी पर विश्वास नहीं करती। फिर बारबोसा कहता है कि पहली बार मैंने भी ये कहानी सुनी थी तो मैंने भी यही सोचा था। उस मौत के टापू पर दफन इस सोने को सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो इसके बारे में जानता हो। फिर हमने वो ढूंढ लिया और सारा सोना लूट लिया और हमने वो सारा सोना मस्ती, अय्याशी और खाने पीने में उड़ा दिया। जितना हम खर्च करते गए उतना हमें एहसास होता गया कि हमारी प्यास बुझती ही नहीं, मुंह का निवाला राग बन जाता था। और अब बारबोसा एलिजाबेथ को बता देता है कि हम सबके सब श्रापित हैं और इस श्राप को मिटाने का एक ही तरीका है, वो सभी बिखरे हुए सोने के सिक्के को बटोर कर उन पर तुम्हारा खून चढ़ाना होगा, क्योंकि ये सिक्का हमें तुमसे मिला है। और ये सब बातें सुनकर एलिजाबेथ बहुत डर जाती है और बारबोसा को चाकू मार देती है, पर वो नहीं मरता। अब एलिजाबेथ भागकर बाहर जाती है। बाहर सबके सब लुटेरे कंकाल होते हैं। यह देखकर एलिजाबेथ और डर जाती है। तभी बारबोसा चांदनी में आता है और कंकाल में बदल जाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि तुम भूतों की कहानी पर विश्वास करना शुरू कर दो। अब जैक स्पैरो बिल और अपने आदमियों के साथ ब्लैक पर्ल जहाज की ओर बढ़ना शुरू करता है, पर कैप्टन बारबोसा और उसके आदमी उन गुफाओं तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें गेस्टे के खजाने में वो आखिरी गोल्ड कॉइन डालना है और अपने श्राप से मुक्त होना है। अब बिल और जैक स्पैरो भी वहां पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटता है और सिक्के पर उसका खून लगाकर बक्से में डाल देता है, पर इससे उनका श्राप नहीं मिटता और बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी नहीं है और बारबोसा उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। श्राप न मिटने से सभी लुटेरों में बहस होने लगती है और इसी का फ़ायदा उठाकर बिल और एलिजाबेथ उस सोने के सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, पर जैक स्पैरो को लुटेरे पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो कैप्टन बारबोसा से कहता है कि लड़की के खून से श्राप नहीं मिटा, पर मुझे पता है कि तुम्हें किसके खून की ज़रूरत है। अब बिल एलिजाबेथ को लेकर इंटरसेप्टर जहाज़ पर जाता है। जैक स्पैरो के साथ ही बिल से पूछते हैं कि जैक स्पैरो कहाँ है। बिल झूठ कह देता है कि वो पीछे छूट गया और अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। एलिजाबेथ बिल को वो लॉकेट देती है। बिल कहता है कि ये लॉकेट मेरे पिताजी ने मुझे तोहफे में दिया था और बिल समझ जाता है कि बारबोसा को उसके खून की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पिता भी लुटेरे थे। अब बारबोसा तेज़ी से इंटरसेप्टर जहाज़ की ओर बढ़ना शुरू करता है जिस पर एलिजाबेथ और बिल है। बारबोसा उन पर हमला कर देता है और पूरे जहाज़ को तबाह कर देता है और सभी को बंदी बना लेता है, पर बिल वहाँ पर नहीं होता। सभी को लगता है कि बिल मारा गया, पर बिल पीछे से जहाज़ पर आता है और बारबोसा से कहता है कि छोड़ दो इन सबको, वरना मैं अपने आप को गोली मार दूंगा, क्योंकि तुम्हें मेरे ही खून की ज़रूरत है। पर लुटेरे किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं। अब बारबोसा एक टापू के करीब एलिजाबेथ को नीचे समुद्र में फेंक देता है। फिर जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि कहीं इसके बाद मुझे भी तो नहीं फेंकने वाले। फिर बारबोसा जैक स्पैरो से कहता है कि ये वही टापू है जहाँ पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ा था। दरअसल जैक स्पैरो पहले भी इस मौत के टापू पर रह चुका है, क्योंकि पहले वो ब्लैक पर्ल जहाज़ का कैप्टन था और बारबोसा उसका साथी जिसने उसे धोखा दिया। खजाना लूटने के बाद उसे इस मौत के टापू पर छोड़ दिया और इसीलिए जैक स्पैरो के ऊपर श्राप नहीं लगा
और अब बारबोसा एक बंदूक के साथ उसे भी नीचे फेंक देता है। टापू पर एलिजाबेथ जैक स्पैरो से पूछती है कि तुम पहले भी इस टापू से कैसे निकले थे। जैक स्पैरो कहता है कि गैर कानूनी शराब का धंधा करने वाले यहाँ पर अपनी शराब छुपाने के लिए आए थे और मैं उनके साथ यहाँ से निकल गया था। अब जैक स्पैरो अपनी शराब निकालता है जो अभी भी वहीं पर होती है। अब रात को एलिजाबेथ और जैक स्पैरो खूब शराब पीते हैं और मस्ती करते हैं, पर अगले दिन एलिजाबेथ शराब को जला देती है क्योंकि उसे पता है कि समुद्र में शाही नौसेना उसे ढूंढ रही है और ये आग का धुआं देखकर वो इस तरफ ज़रूर आएंगे। और सच में जेम्स और गवर्नर उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आते हैं और जैक स्पैरो को भी अपने साथ ले जाते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि बिल को बचाना होगा क्योंकि बिल एक अच्छा आदमी है, इसके बदले में तुमसे शादी करूंगी। जैक स्पैरो कहता है कि ब्लैक पर्ल जहाज़ काफ़ी हद तक तबाह हो चुका था और ये अच्छा मौका है उन्हें पकड़ने का, और जेम्स मान जाता है। अब ये बहुत जल्द उन लुटेरों तक पहुंच जाते हैं। सभी लुटेरे गुफा के अंदर होते हैं। जेम्स कहता है कि हम कब तक यूं ही बैठे रहेंगे। फिर जैक स्पैरो कहता है कि मैं अंदर जाता हूं और सभी लुटेरों को बाहर भेज दूंगा और बाहर तुम सब संभाल लेना। जैक स्पैरो को पता है कि सभी लुटेरे श्रापित हैं, पर वो जेम्स को नहीं बताता और जैक स्पैरो भी गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि तुम बिल को मारकर बहुत पछताओगे क्योंकि बाहर जेम्स अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए अपने श्राप मिटाने से पहले तुम उन्हें ख़त्म कर दो। और बारबोसा मान जाता है और सभी लुटेरों को वो डोंटलेस जहाज़ पर भेज देता है। लुटेरे सैनिकों पर हमला कर देते हैं और उन्हें बुरी तरह मारते हैं। सभी लुटेरे श्रापित हैं, इसलिए गोलियों का उन पर कोई असर नहीं होता। अब जैक स्पैरो भी एक गोल्ड कॉइन चुरा लेता है और मौका देखकर बारबोसा के पेट में तलवार घुसा देता है, पर बारबोसा नहीं मरता और वो भी अपनी तलवार जैक स्पैरो के पेट में घुसा देता है, पर जैक स्पैरो को भी कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी एक सिक्का चुराया है। अब एलिजाबेथ भी वहाँ पर आ जाती है। जैक स्पैरो उस सिक्के पर अपना खून लगाकर बिल की ओर फेंकता है, पर बारबोसा एलिजाबेथ की तरफ गन तान देता है। बारबोसा एलिजाबेथ को गोली मारता उससे पहले जैक स्पैरो उसे गोली मार देता है, पर बारबोसा कहता है कि तुमने गोली बर्बाद कर दी क्योंकि ये वही गोली होती है जो बारबोसा ने जैक स्पैरो को टापू पर छोड़ते वक्त दी थी। पर बिल कहता है कि नहीं, उसने गोली बर्बाद नहीं की और वो भी सिक्के पर अपना खून लगाकर बक्से में सिक्का डाल देता है। सिक्का डालते ही बारबोसा की मृत्यु हो जाती है, इसलिए लुटेरे भी सरेंडर कर देते हैं। अब अगले दिन जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। तभी बिल एलिजाबेथ और उसके पिता और जेम्स के पास जाकर एलिजाबेथ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, और इतना कहने के बाद बिल जैक स्पैरो को बचाने के लिए जाता है और उसे बचा लेता है। और अब ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। बिल जेम्स से कहता है कि जैक स्पैरो लुटेरा हुआ तो क्या हुआ, वो एक अच्छा इंसान है और मेरी इस हरकत के बदले मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़े तो मुझे मंजूर है। तभी एलिजाबेथ कहती है कि अगर इसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि एलिजाबेथ भी जैक को चाहती है। तभी वहाँ पर एक लुटेरे का तोता आता है, जिसे देखकर जैक स्पैरो समझ जाता है कि ब्लैक पर्ल जहाज पास में ही है, इसलिए वो सबको बातों में उलझाकर नीचे समुद्र में कूद जाता है और सच में ब्लैक पर्ल जहाज उसे लेने के लिए आता है और जैक स्पैरो के आदमी उसे बचा लेते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।